क्या होगा अगर बोरोस और डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Oh, hello. 今確信した。さあ、俺のせいに刺激を与えてくれ。खैर छोड़ो, मुझे कई काम करने हैं। फेशियल कराना है।そのために来たんだ。कुत्ते कुत्ते करके बोटियों को खिला दूंगा। आप क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। कुत्ते बोटी क्या? डायलॉग छोड़, भावनाओं पर ध्यान दे। तेरी वो हालत करूंगा जो म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक की करते हैं, रीमिक्स करके तुझे। तो डेडपूल का असली नाम वेड विलियमसन है, जिसका जन्म कनाडा के एक शहर में हुआ था। और जैसे कि ऑलमोस्ट सभी सुपरहीरोज के साथ होता है, वेड का बचपन भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ और परेशानियों में बीता है। और जब वेड बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था, पर फिर भी उसे मिलिट्री से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था। और उस टाइम पर भी वो हर टाइम पर मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता था, जिसके बाद वो क्रैक का एक गुंडा बन जाता है जो कि पैसों के लिए किसी को भी मार देता था। और वेड की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसके शरीर के मल्टीपल बॉडी पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का, जिसका इलाज उस टाइम पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वेड ऐसे ही मौत की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे ठीक करने की बात करते हैं। और वेड उनकी बात मानकर वेपन एक्स नाम के प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जिसमें उसकी बॉडी में एक सीरम डाला जाता है जो कि कॉमिक्स में वुल्वरीन का डीएनए था। और 2016 की डेडपूल मूवी में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि डेडपूल पहले से ही एक म्यूटेंट था और इस सीरम ने डेडपूल के म्यूटेंट जीन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी बॉडी में जबरदस्त सुपर हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था, पर कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गए। हालांकि हीलिंग फैक्टर की वजह से वो कैंसर उसे नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से उसकी बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि इससे वेड का कैंसर ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से वो कंट्रोल में आ गया था। और अगर संभव उसकी पावर्स कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर दे तो वेड कुछ ही टाइम में कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस के साथ बात कर सकता है। मतलब वो जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो उस राइटर के कंट्रोल में है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को मार डाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मरने के बाद ये सभी कैरेक्टर्स राइटर के कंट्रोल से आजाद हो जाएंगे। डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलेन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक विलेन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे एंटी हीरो की कैटेगरी में डाल दिया गया, जहाँ पे वो सुपर हीरो और सुपर विलेन दोनों के काम कर सकता था। जिसके इरादे तो सुपर हीरो वाले थे, पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलेन वाला था और वो कहीं के भी किसी भी रूल को कभी नहीं मानता। डेडपूल की सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी ये है कि वो कभी भी चुप नहीं बैठता और वो हर टाइम मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। इसलिए वो म्यूटेंट बनने से पहले भी बहुत ही ज्यादा मजाक किया था और अब और भी ज्यादा सन की बन चुका है। बात करें पावर्स की तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं, पर एनहांस स्ट्रेंथ है। मतलब वो किसी दूसरे सुपर हीरो के बराबर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो नहीं है, पर किसी भी ह्यूमन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और कॉमिक्स में वो कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी खासी पार्ट ले चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी भी है, मतलब वो किसी भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, चाहे जो भी हो जाए, डेडपूल को कभी भी दर्द नहीं होता। और डेडपूल की सबसे स्पेशल और पावरफुल एबिलिटी है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी हर टाइप की इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है, मतलब चाहे वो छोटी मोटी खरोच हो या गन की गोलियों के वुंड्स, वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से हील हो जाते हैं। और क्योंकि उसे दर्द भी नहीं होता, इसलिए अगर कभी फाइट में उसका कोई बॉडी पार्ट भी कट जाता है, फिर भी डेडपूल ऐसे फाइट करता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना। और अगर किसी एक्सप्लोजन या सुपर पावरफुल अटैक से उसकी पूरी बॉडी भी फट जाती है, तो उसकी बॉडी खून के एक बूंद तक से खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास एनहांस स्पीड भी है, मतलब वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो नहीं, पर अच्छा खासा फास्ट भी है। और अपने सुपर स्टैमिना के साथ वो कई सालों तक बगैर थके फाइट भी कर सकता है। और किसी भी पॉइजन या ड्रग का भी डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता, जो कि एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर है। और वो बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक का मास्टर है, जो कि कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। और इसी की वजह से किसी के लिए भी डेडपूल की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जबकि बात करें बोरोस की, तो बोरोस स्पेस से आया हुआ एक एलियन था जिसे सभी डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्सेस के नाम से जानते थे, और वो भी साइतामा की तरफ वीक ओपोनेंट्स के साथ फाइट कर करके बोर हो चुका था और एक टफ फाइट और चैलेंज की तलाश में था, जो कि उसे अर्थ पर मिली। बोरोस डार्क मैटर थीव्स के साथ अर्थ पर आया था, जो कि एलियंस का एक ग्रुप था जिसने आते ही एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बोरोस सिंपली बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, जिसे लोगों की लाइफ या डिस्ट्रक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था जब तक उसे एक अल्टीमेट फाइट मिल जाए। और वो अर्थ पर आया था सिर्फ एक प्रोफेसी के चलते,
जिसके हिसाब से उसे जो चाहिए वो उसे अर्थ पर मिलने वाला था। साइतामा बोरोस को बंद करता है जिससे कोई भी मॉन्स्टर इजीली मर सकता था, पर बोरोस का सिर्फ आर्मर टूटता है जो कि उसकी इंजन और लिमिटलेस पावर्स को लिमिट में रख रहा था, जिससे बोरोस की ट्रू पावर्स अनलीश होगी और उसने एक ही पंच में साइतामा को मून पर पहुंचा दिया। पर साइतामा पूरी तरह से अनफेज था और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली वो साइतामा है, पर अगर वहां पर कोई भी और दूसरा कैरेक्टर होता तो ये फाइनल ब्लो होता और ये फाइट वहां पे खत्म हो जाती। बोरोस के पास रीजनरेशन की भी पावर है जिससे वो अपनी बॉडी के 1000 टुकड़ों को भी कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है और ऐसे ही फाइट कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना। और उसका फाइनल और सबसे पावरफुल अटैक था द कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन, जो कि इजीली किसी भी प्लेनेट को कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता था। बोरोस इतना ज्यादा फास्ट था कि उसकी मूवमेंट्स को इवन ह्यूमन आईज से देख पाना भी पॉसिबल नहीं था, जो कि एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर था जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी था, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर चुका। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है, पर बोरोस एक अलग ही लेवल पर है और मुझे नहीं लगता कि डेडपूल की स्वॉर्ड इवन बोरोस को काट तक कर पाएंगे, जबकि बोरोस अपने एक ही अटैक से डेडपूल को चांद पर भी पहुंचा सकता है जहां से डेडपूल कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से बोरोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा बोरोस।